अचल बटाले में गुरु जी का कौतक। साखी श्री गुरु नानक देव जी। सिद्धों का एक स्थान अचल बटाला, जहाँ हर साल शिवरात्रि का मेला लगता है। यहाँ सिद्ध अपने करामातें दिखाकर लोगों से अपनी पूजा करवाते हैं। गुरु जी के मेले में पहुँचते ही सभी लोग गुरु जी के पास इकट्ठे हो गए। अयोध्या नगरों में पंडितों से वार्तालाप। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी ने जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश किया, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। गुरु जी ने एक पंडित से पूछा कि हमने सुना है कि अयोध्या नगरी को श्री राम जी अपने साथ वैकुंठ में ले गए थे, फिर यह तो यही के यही हैं। कटक शहर में जाना व भैरव के पुजारी से चर्चा करना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी कटक शहर में पहुंचकर भैरव मंदिर के पास आकर बैठ गए। आप अडोल रहे तो पुजारी ने आपको शक्तिशाली मानकर भूल की क्षमा मांगी। कलयुग से वार्तालाप। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी मर्दाने के साथ बैठकर शब्द कीर्तन कर रहे थे तो अचानक अंधेरी आनी शुरू हो गई, जिसका गुबार पूरे आकाश में फैल गया। इस भयानक अंधेरी में भयानक सूरत नज़र आनी शुरू हो गई, जिसका सिर आकाश के साथ व पैर पाताल के साथ थे। मर्दाना यह सब देखकर घबरा गया। कुरुक्षेत्र में पंडित नानू को भ्रम से निकालना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। सज्जन ठग को सच्चा ठग बनाकर गुरु जी पाकपटन शेख ब्रहा के साथ ज्ञान चर्चा करके कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उस समय लोग सूर्य ग्रहण के मेले के लिए दूर दूर से आए थे। कोहड़ी का कोहड़ दूर करना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी दीपालपुर शहर से बाहर एक कुटिया देखकर उसके पास जा बैठे। उस कुटिया में एक कोहड़ी रहता था। उसका ये हाल संबंधियों ने किया था। उस कोहड़ी ने गुरु जी से कहा कि आप मेरे से दूर ही रहो, मुझे कष्ट रोग है। गुरु जी कुटिया के पास पीपल के नीचे डेरा डालकर बैठ गए। कोड़े राक्षस को तारना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी विंध्याचल के दक्षिणी जंगलों में गए। वहाँ कोड़ा नाम का राक्षस रहता था, जो इंसानों को तलकर खाता था। कोड़ा राक्षस मर्दाने को तलकर खाने लगा था, परंतु गुरु जी ने वहाँ समय पर पहुंचकर मर्दाने की रक्षा की। खेती करनी। साखी श्री गुरु नानक देव जी। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही सावन भादो आ गई। मेहता कालू जी ने उचित समय को देखते हुए फसल बोने की सोची। खेती का नष्ट होना व गुरु जी का वैराग्य धारण करना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी खेत की रखवाली करने खेत में जाते, परंतु उनकी सारी खेती पशुओं ने चर ली, क्योंकि गुरु जी पशुओं को बाहर ना निकालते। गायें भैंसे चारनी व खेत हरा करना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी को चुपचाप व बिना किसी काम के घर में लेटे रहते देख मेहता जी ने उन्हें किसी काम धंधे में लगाने की सोची। पिता का कहना मानकर अगले ही दिन गुरु जी गाय भैंसों को चराने ले गए। 3-4 दिन तो सब ठीक चलता रहा। सुबह पशुओं को बाहर ले जाते व सायंकाल वापस घर ले आते। गुरु जी का कैलाश पर्वत योगियों से मिलना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी हेमकुट के रास्ते बद्रीनाथ पहुँचे। वे वहाँ कैलाश पर्वत पर सिद्ध मंडली के स्थान मानसरोवर के पास पहुँच गए। वहाँ गुरु जी को 84 सिद्ध व गोरखनाथ मंडली मिली। उन्होंने गुरु जी से प्रश्न किया, हे बालक, आपको यहाँ कौन सी शक्ति लेकर आई है?
गुरु जी का मोदी खाने की नौकरी करना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। मेहता कालू जी ने श्री गुरु नानक देव जी को बहन नानकी व जीजा जयराम के पास भेज दिया, परंतु वहाँ आप बेकार बैठे आनंद लेते रहे। गुरु जी की बाल लीला। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जब 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। गुरु जी सभी बालकों को इतना प्यार करते थे कि उन्हें खाने व खेलने की वस्तुएं घर से लाकर बांट देते। गुरु जी को गोपाल पांडे के पास पढ़ना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। बाबा कालू जी ने शुभ दिन वार पूछ कर आपको नए वस्त्र पहनाकर पांडे के पास भेज दिया। आप उनके लिए कुछ नकदी व मिष्ठान भी साथ लेकर गए। गौर खमते में योगियों से चर्चा। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी योगियों के प्रसिद्ध स्थान गौरखमते पहुँचे। वहाँ उन्होंने उनके डेरे से कुछ दूर बैठकर कीर्तन आरंभ कर दिया। जनेऊ की रस्म करनी। साखी श्री गुरु नानक देव जी। मेहता कालू जी ने वंश की रीत अनुसार 11 साल के होते ही आपको जनेऊ पहनाने के लिए दिन निश्चित करके पुरोहित हरदयाल के पास भेज दिया। जीना झूठ व मरना सच। साखी श्री गुरु नानक देव जी। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को 1 टके का झूठ व सच खरीदने के लिए भेजा। मर्दाना बहुत दुकानों पर गया, पर उसे कहीं से भी सत्य और झूठ ना मिला। दुनी चंद को उपदेश। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी इमनाबाद से लाहौर आ गए। उस समय शादों के दिन थे। शाहूकार गुनी चंद बहुत से ब्राह्मणों व संतों को भोजन करा गया था। गुरु जी को भी महान संत समझकर भोजन खिलाने अपने घर ले गया। नगर के राजे को उपदेश। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी एक नगर के बाहर वृक्ष के नीचे जा बैठे। संत रूप गुरु जी का आगमन सुनकर वहाँ का राजा आपके दर्शन करने आया। नवाब व काजी के साथ नमाज पढ़ने का कौतक। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी के वचन। ना कोई हिंदू ना मुसलमान को जब काजी ने सुना तो उसने गुरु जी से इसका भाव पूछा। गुरुजी ने कहा, इस समय अपने धर्म के अनुसार चलने वाला ना कोई सच्चा हिंदू है, ना ही कोई अपने दीन मजहब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसलमान है। पंडित के पास संस्कृत पढ़ना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी को संस्कृत विद्या हासिल करने के लिए पंडित ब्रज लाल की पाठशाला में भेज दिया गया। पंडों को भ्रम से निकालना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी गया पहुँचे। यह शहर गया सुर दैत्य का बसाया हुआ है, जिसके नाम पर ही इसका नाम गया प्रसिद्ध है। हिंदुओं के विश्वास अनुसार यहाँ प्राणियों के पिंड बनाने से उनकी गति हो जाती है। पानी का चश्मा पैदा करना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। भक्त सिख जो के टिल्ले की पहाड़ी के नीचे बैठा था, उसने गुरु जी से प्रार्थना की, यहाँ पानी की बहुत कमी है। पानी का पश्चिम दिशा में डालना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी ने हरिद्वार पहुंचकर देखा कि लोग स्नान करते हुए नवोदित सूर्य की ओर पानी हाथों से उछाल रहे हैं, तो आपने पश्चिम की ओर मुँह करके दोनों हाथों से पानी उछालना शुरू कर दिया। पीर बहावलदीन के साथ चर्चा। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी समुद्र के पश्चिम तट के साथ साथ मालाबार, गुजरात, बम्बई आदि इलाकों में सत्या नाम का प्रचार करते हुए सिंध में उच्च पीरों के पास बहावलपुर आ गए। बनारस में पंडितों से हर चर्चा। साखी श्री गुरु नानक देव जी।
श्री गुरु नानक देव जी बनारस पहुँचे तो गुरु जी की वेशभूषा गेरुए रंग वाला करता, ऊपर सफ़ेद चादर, एक पाँव में जूती, एक पाँव में खोंस, सर पर टोपी, गले में माला, माथे पर केसर का तिलक देखकर लोग इकट्ठे हो गए। बाबर का गुरु जी समेत कई लोगों को कैदी बनाना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। बाबर ने सैदपुर के इलाके में हमला कर दिया। सैदपुर के पठानों ने इसका डटकर सामना किया, मगर बाबर की फ़ौजों के आगे पठानों की होई पेश न गई। बाबर ने खूनी होली खेली। बैथरी जोगी से कजलीवन में चर्चा। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी बिजारपुर के घने जंगल कजलीवन में योगियों के आश्रम पहुँचे। वहाँ योगियों के मुखी बैथरी ने आपसे योग धारण करने की बात की। मक्के का काबा फेरना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। मक्के में मुसलमानों का एक प्रसिद्ध पूजा स्थान है जिसे काबा कहते हैं। गुरु जी रात के समय काबे की तरफ विराज गए। तब जियान ने गुस्से में आकर गुरु जी से कहा कि तू कौन काफिर है जो खुदा के घर की तरफ पैर पसार कर सोया हुआ है। मथुरा वृंदावन में उपदेश। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी जब मथुरा और वृंदावन पहुँचे तो आपने देखा कि लोग राजे रानियों और कृष्ण गोपियों के सांग बनाकर रास लीला करते, नाचते व कूदते हैं। उनकी ये दशा देखकर गुरु जी ने शब्द का उच्चारण किया। मर्दाने को जादू करने से छुड़वाना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी आसाम देश के कामरूप क्षेत्र के गुवाहाटी शहर से बाहर जा बैठी। मर्दाने को भूख लगी, कुछ खाने के लिए शहर में चला गया। पागों का ब्रहा भोज व उसको उपदेश। साखी श्री गुरु नानक देव जी। मलिक पागों ने ब्रहा भोज करके सब क्षत्रियों, ब्राह्मणों और साधुओं, फकीरों व नगर वासियों को बुलाया। उसने ये निमंत्रण गुरु जी को भी दिया, पर गुरु जी ने इस भोज में आने को मना कर दिया। बार बार बुलाने पर गुरु जी वहाँ पहुँचे। माई जस्सी से वार्तालाप। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी आगरा पहुँचे। यहाँ एक माई जस्सी श्री रामचंद्र की मूर्ति की पूजा करती थी। वह साथ साथ वीणा बजाती व साथ साथ गायन करती। मीठा रीठा। साखी श्री गुरु नानक देव जी। जब गुरु जी पूर्व दिशा के तरफ बनारस जा रहे थे तो रास्ते में मर्दानी ने कहा, महाराज आप मुझे जंगल पहाड़ों में ही घुमाए जा रहे हो। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो कुछ खाकर चलने के लायक हो जाऊंगा। उस समय गुरु जी रीठे के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। मुल्तान में जाकर पीर से मिलना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी शिवरात्रि के मेले से उठकर मुल्तान की यात्रा पर निकल पड़े। जब गुरु जी मुल्तान पहुँचे तो वहाँ के पीरों ने बाबा जी को दूध का कटोरा भर के ये बताने के लिए भेजा कि मुल्तान में बहुत से पीर है। मुल्ला के पास पढ़ाई करनी। साखी श्री गुरु नानक देव जी। पांधे गोपाल से पढ़ाई करके बाबा कालू ने आपको फ़ारसी पढ़ने के लिए मुल्ला कुतुबुद्दीन के पास भेज दिया। मिष्ठान व कुछ नकदी सामान भेंटा के रूप में आप साथ ले गए। मोदी खाने का दूसरी बार हिसाब होना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने को बड़ी उदारता के साथ चला रहे थे। अधिकारियों ने नवाब को चुगली कर दी कि गुरु जी बड़ी लापरवाही व बेपरवाही के साथ मोदी खाना लुटा रहे हैं, जिसकी वजह से मोदी खाना खाली हो जाएगा। मोदी खाने का तीसरी बार हिसाब होना।
साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु जी को खुले हाथों से मोदी खाने की नौकरी करते देख चुगलखोरों ने नवाब को जाकर फिर शिकायत कर दी कि अब तो गुरु जी पहले से भी दुगना चौगुना मोदी खाना लुटाए जा रहे हैं। राय बुलार को उपदेश देना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। राय बुलार ने श्री गुरु नानक देव जी से ऐसे उपदेश की मांग की जिससे उनका जन्म मरण मिट जाए। राजा शिवनाथ को उपदेश। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी अनंत जीवों का सुधार व उद्धार करते हुए नागापट्टनम से समुद्र के किनारे रामेश्वरम पहुँचे। राय बुलार की श्री गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा। साखी श्री गुरु नानक देव जी। राय बुलार ने मेहता कालू जी को कहा कि आप खुशकिस्मत हो, आपको घर नानक जैसा पुत्र पैदा हुआ है। इन्हें आज से कटु वचन न कहना। मेरी तरफ से एक सुंदर पोशाक लेकर जाओ। रीठे मीठे करने। साखी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी मर्दाने के साथ बनारस की तरफ जा रहे थे तो मर्दाने को भूख लगी। गुरु जी से कहने लगे, महाराज जंगलों और पहाड़ों में घूम रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहेलखंड गुलाम छुड़वाना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। बदायूं के क्षेत्र में रोहेले सरदार ने कुछ व्यक्तियों को गुलाम बना लिया। गुरुजी अपने एक सिख भाई हर्रा की रोहेले सरदार की कैद से मुक्ति कराने गए।